हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स। ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस कैसे किया जाता है किसी भी कंट्रोल सिस्टम में। सपोज टोटल 7 रूल्स हैं इस टेक्निक में। हर रूल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, फिर लास्ट में एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिससे सारा रूल क्लियर हो जाए। पहला रूल है सीरीज़। अगर ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक्स जो है सीरीज़ में है या कैस्केड भी बोल सकते हैं, तो सपोज 3 ब्लॉक G1 G2 G3 आर इन सीरीज, तो रिजल्टेंट ब्लॉक क्या होगा G1 G2 इंटू G3, मतलब तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। अगला रूल क्या है? अगला रूल है अगर सभी ब्लॉक्स या कुछ ब्लॉक्स पैरेलल में है, सपोज 3 ब्लॉक जो है हमारे पास पैरेलल में G1 G2 G3, तो रिजल्टेंट ब्लॉक क्या होगा G1, तीनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे साइन कैसा है वो डिपेंड करता है, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अदरवाइज ऐड हो जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरा रूल है अगर लूप या फीडबैक में है, फीडबैक फॉर्म में है ब्लॉक्स, जैसे यहाँ पे जी फॉरवर्ड पाथ गेन है और एच जो है फीडबैक गेन है, तो क्या होगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट जो है जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। ठीक है, जी डिवाइड बाई 1 प्लस जी एच। अगर यहाँ पे माइनस साइन है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस जी अपन 1 माइनस जी एच हो जाता। ठीक है। अगला रूल क्या है? अगला रूल है अगर समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करते हो तो रिजल्टेंट में चेंज क्या आता है या क्या होता है। तो अगर आप समिंग पॉइंट, दो समिंग पॉइंट दिया हुआ है किसी भी ब्लॉक डायग्राम में, अगर उसको आप इंटरचेंज करते हो तो रिजल्टेंट में कुछ फ़र्क नहीं आता है। आप ज्यों का त्यों लिख देते हो, जैसे सी वाला समिंग पॉइंट को आप पहले लिख लिए और बी वाले को अलग लिख लिए। ठीक है, सामने लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है ना। उसके बाद पांचवा रूल है एडजस्टिंग द ब्लॉक गेन एंड टेकअप पॉइंट। तो टेकअप पॉइंट क्या होता है? ब्लॉक गेन तो आपको पता है, जैसे G1 G2 G3 आर इंडिविजुअल ब्लॉक्स एंड ऑल थ्री आर ब्लॉक गेन्स। एंड टेकअप पॉइंट क्या होता है? तो ये जो डॉट होता है, जैसे ये टेकअप पॉइंट मतलब एक पॉइंट से कुछ आप उठा के ले जाते हो, एक लाइन ड्रॉ करके, उसको टेकअप पॉइंट बोलते हो। अगर ये टेकअप पॉइंट को अगर कुछ ब्लॉक, जैसे ये एक बड़ा ब्लॉक है, इससे आप बिफोर शिफ्ट करना चाहते हो टेकअप पॉइंट को, तो इस टेकअप पॉइंट में क्या डिफरेंस या ब्लॉक डायग्राम में क्या चेंज आएगा? या तो बिफोर शिफ्ट करोगे टेकअप पॉइंट को, अगर और सेकंड केस में क्या होगा, टेकअप पॉइंट को अगर आप आफ्टर शिफ्ट कर रहे हो आफ्टर द ब्लॉक, तो क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका एक सिंपल रूल है, मैं एक आपको ये आप याद रखो, टी ए बाई जी। ठीक है, टी ए बाई जी याद रखने से क्या होगा, तो इसका मतलब है टेकअप पॉइंट आफ्टर डिवाइड बाई जी। अगर टेकअप पॉइंट को अगर आफ्टर शिफ्ट कर रहे हो तो जो ब्लॉक है वो डिवाइड हो जाएगा, अगर बिफोर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई होगा। कैसे देख लेते हैं एग्जांपल में। तो जैसे पहले सेकंड केस को पहले देखते हैं। सेकंड केस क्या है? आफ्टर। अगर टेकअप पॉइंट को अगर आफ्टर शिफ्ट कर रहे हो, टेकअप पॉइंट को अगर आफ्टर शिफ्ट कर रहे हो, तो टेकअप पॉइंट में क्या चेंज आएगा? तो जैसे आफ्टर शिफ्ट करते हो आप टेकअप पॉइंट को, तो देखो ये ब्लॉक क्या है, ये ब्लॉक सॉरी, ये ब्लॉक है G1 इंटू G2 डिवाइड बाई G3। ठीक है। तो आप जब टेकअप पॉइंट को आफ्टर शिफ्ट करते हो, जैसे पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गए हैं, तो इसमें चेंज क्या आ गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, क्या था ये G1 इंटू G2 डिवाइड बाई G3, तो 1 अपॉन G1 G2 डिवाइड बाई G3 विच इज़ G3 अपॉन G1 G2। तो क्या मैं बोला था, टी ए बाई जी, टी ए बाई जी। जब भी टेकअप पॉइंट को आप आफ्टर शिफ्ट करते हो, तो जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ जाता है जो कि डिवाइड 1 बाई जी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे जी क्या है, ये जी, ये ब्लॉक रिजल्टेंट, ये ब्लॉक का गेन है जी, तो 1 बाई, यहाँ पे 1 बाई जी आ जाता है आफ्टर में। और बिफोर में जस्ट उल्टा, जैसे आफ्टर में 1 बाई जी आ रहा है तो बिफोर में इंटू जी आ जाएगा। तो बिफोर में इंटू जी आ गया होगा, आप देखो यहाँ पे पहला केस, जब टेकअप पॉइंट को आप बिफोर शिफ्ट किए तो इंटू जी हो गया, मतलब G1 इंटू G2 प्लस, यहाँ पे G1 इंटू G2 प्लस G3 आ गया। ये 1 बाई नहीं है, ये जो है सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन है, G1 इंटू G2 प्लस G3। ठीक है, तो आपको पता चल गया टेकअप पॉइंट को आप ब्लॉक के इर्द गिर्द अगर घुमाते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। छठवां रूल क्या है? अब टेकअप पॉइंट की जगह समिंग पॉइंट को अगर ब्लॉक के इधर उधर आप घुमाते हो तो क्या इफ़ेक्ट होता है।
तो जस्ट उल्टा है, टेकअप पॉइंट का उल्टा समिंग पॉइंट है। तो आपने टेकअप पॉइंट के लिए क्या याद किया था, TA/G, तो समिंग पॉइंट उल्टा है। तो टेकअप पॉइंट को अगर आफ्टर शिफ्ट करते हो तो डिवाइड/G होता है, तो समिंग पॉइंट को अगर आप बिफोर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड/G होगा, आफ्टर शिफ्ट करोगे तो ×G होगा, ठीक है। समिंग पॉइंट जस्ट उल्टा, आप ये रूल याद रखो, आप फिर बाकी सब उल्टा ही है, आपको पता है। तो समिंग पॉइंट के लिए टेकअप पॉइंट का रूल का जस्ट ऑपोजिट है। तो टेकअप पॉइंट में आफ्टर में से डिवाइड होता है, इसमें समिंग पॉइंट में अगर आप बिफोर शिफ्ट करते हो तो डिवाइड/G होता है। जैसे यहाँ पे G अगेन, समिंग पॉइंट को बिफोर शिफ्ट किए तो समिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, समिंग पॉइंट डिवाइड/G हो जाएगा। देखो समिंग पॉइंट में एक एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया 1/G का। अब समिंग पॉइंट को अगर आप आफ्टर शिफ्ट करते हो, सपोज समिंग पॉइंट को आप आफ्टर शिफ्ट करते हो तो आप क्या होता है, आप ×G हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी अगला रूल देख लेते हैं, 7वां लास्ट रूल है अपना, एडजस्टिंग द समिंग पॉइंट एंड टेकअप पॉइंट। तो सपोज एक दोनों है अपने पास, एक समिंग पॉइंट एक टेकअप पॉइंट है। अगर टेकअप पॉइंट, इसमें भी सेम रूल है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टेकअप पॉइंट को आफ्टर शिफ्ट करते हो तो डिवाइड होता है, बिफोर शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो डिवाइड को आप जैसे अपोजिट साइन मान लो, और बिफोर को जो है सॉरी मल्टीप्लाई को सेम साइन मारो। तो टेकअप पॉइंट को बिफोर शिफ्ट करने से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ टेकअप पॉइंट को अगर आप बिफोर समिंग पॉइंट शिफ्ट करते हो तो टेकअप पॉइंट में जो है एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट ऐड हो जाता है, जिसका एक नोड तो सिंपली जो फॉरवर्ड पाथ से आएगा, लेकिन दूसरा जो समिंग पॉइंट का जो दूसरा नोड है वहाँ से आएगा और रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो समिंग पॉइंट का साइन होगा वो सेम साइन होगा जो समिंग पिछला समिंग पॉइंट में था। ये बिफोर का है ये, ठीक है, ओके। अभी देखते हैं आगे। टेकअप पॉइंट को अगर आप आफ्टर शिफ्ट करते हो, टेकअप पॉइंट को अगर आफ्टर शिफ्ट करते हो, आफ्टर मतलब डिवाइड/G, और डिवाइड मतलब आप ऑपोजिट साइन मान लो। जब भी ब्लॉक टेकअप पॉइंट को आप ऑपोजिट में आफ्टर शिफ्ट करते हो तो आप देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा समिंग पॉइंट ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे जो साइन है वो इस साइन के ऑपोजिट हो गया, प्लस माइनस का माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा रूल था। ये तो क्रिटिकल रूल है, लास्ट रूल आपको थोड़ा सा अच्छे से, लेकिन मैं तो आपको ट्रिक बता दिया हूँ कैसे याद करना है। ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन सिंपल सा देख लेते हैं, और ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो ये एक लूप बन रहा है। तो G2/1 + G2H2 का एक लूप बन गया, ये पैरेलल में है। G3 + G2 + 1 का एक रिजल्टेंट ब्लॉक बन गया। फिर ये G1 सीरीज़ में हो जाएगा दोनों के साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एक ये यूनिटी फीडबैक लूप बन गया। तो रिजल्टेंट आपको पता है क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर आप देख लो पहले और एक बार सॉल्व करना, वही आना चाहिए। देखो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए रिजल्टेंट। उम्मीद करता हूँ आपको सभी रूल्स जो हैं, सभी रूल्स ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के सभी रूल्स आपको समझ आ गए हों। फिर भी किसी रूल में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको थ्रू एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको मैं कन्वे करूँगा, चाहे वो कमेंट के थ्रू हो या मेल आईडी के थ्रू। थैंक यू।